हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग लिमिट पर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और पिछले वीडियो में लिमिट क्या है उसकी डेफिनेशन और तमाम उस पर कुछ रिजल्ट डिस्कस किया था थ्योरम के रूप में। और आज के वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लिमिट पे, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। बारी बारी से हर क्वेश्चन पर हम लोग जो है वह चर्चा करेंगे और कैसे लगाया जाएगा इसे देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये लिखा है, लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 और ये है 5x³ माइनस 4x² प्लस 7, ये दिया हुआ है। यहां पर पता है ना कि x टेंस टू 1 है और इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है, एवैल्यूएट करना है, यानी सब में जो है फाइंड करना है। फाइंड लिमिट दिस, यानी यह है फाइंड और आपका जो है लिमिट x टेंस टू 1 इस रूप में। तो यहां पर लिमिट x टेंस टू 1 पर है, निकालना है। तो करना क्या है, मुझे कोई न कोई मान मुझे यहां से मिलेगा और मान निकालने के लिए लिमिट अगर ये दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे, यानी x टेंस टू 1 है तो जहां जहां x है वह x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यानी हमेशा ध्यान रहे कि कोई इनडिटर्मिनेट फार्म, यानी 0/0 का फार्म बताए थे या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, यह इनडिटर्मिनेट फार्म है। वह फार्म अगर मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि अभी जो है चीज़ें हमारी उस ढंग से नहीं आई हैं और उसको हम सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालेंगे आगे। तो यहाँ पर ऐसा कोई फार्म नहीं दिख रहा है, इनडिटरमिनेट फार्म नहीं दिख रहा है, तो मान रखने पर एक वैल्यू प्राप्त हो जाती है। और अगर अभी आगे क्वेश्चन लगाएंगे तो जब मान रख कर देखेंगे कि 0/0 का फार्म दिख रहा है या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फार्म दिख रहा है, इसका मतलब क्या, अपरिभाषित है। तो उसका तरीका क्या है निकालने के लिए वह अभी डिस्कस करेंगे, उसका फैक्टर करते हुए, और वहां से कुछ मान आपको मिलने वाला है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां मान रखेंगे x के स्थान पर 1 तो कोई न कोई वैल्यू आपको यहां से मिलेगी। तो इस लिमिट का मान निकालने के लिए x टेंस टू 1 है तो यहां से चाहे तो ये इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, 1। अगर 0 रहता तो जहां जहां x रहता 0 रखते। अगर 2 रहता तो जहां जहां 2 रहता 2, जहां जहां x रहता वह 2 रखते। तो चलिए x टेंस टू 1 है तो रखिए x के स्थान पर 1, तो 1³ माइनस 4 1² प्लस 7। तो यहां से ये देखिए तो 1³ 1, 5 1 का स्क्वायर 1, 4 और प्लस 7 ये हुआ। तो क्या आया, बराबर 7 5 12, यानी 12 माइनस 4 और बराबर क्या है 8। ये किसका मान है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 5x³ माइनस 4x² प्लस 7 का मान है यह। इसका मान क्या आया, 8 जो है इसका इस रूप में। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को पूरा किया। ये बहुत आसान, इसमें कुछ सोचना नहीं है, सीधे लिमिट का मान जहां x रख दिया है और कोई वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है और यह इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 उसे देख। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यानी फाइंड क्या है क्वेश्चन नंबर 2, यहां से लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 x² प्लस x माइनस 6 अपॉन x² माइनस 4, ये इसका मान निकालना है। अब अगर यहां देखिए तो आपको दिखाएं, अगर यहीं पर x के स्थान पर 2 रखिए तो ये देखिए 2 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 6, यहां भी x के स्थान 2 रखिए 2² माइनस 4। तो ये आपका क्या मिल रहा है, ये होगा 4 धन 2, यानी 6 माइनस 6 और 4 माइनस 4 और क्या आया 0/0। तो ये तो अपरिभाषित हो गया, यानी यहां पर अगर हम 2 रख रहे हैं तो मुझे यह कोई मान इस तरह से मिल रहा है, यह क्या है 0/0, अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो यहां से कोई वैल्यू इस तरह से नहीं मिल रही है।
तो अब इसकी वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, डायरेक्ट रहने पर तो मान ये आ जा रहा है। तो क्या तरीका है, इसे देखिए, इसको बराबर लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 है, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि 0/0 का फॉर्म है। तब हम लोग जो है क्या रास्ता इसका है, अगर कोई मान आ जाता 0/0 के अतिरिक्त, यानी अपरिभाषित अगर है, इंडिटरमिनेट फॉर्म के अतिरिक्त कुछ और आ जाता तब तो वैल्यू हो जाती, लेकिन यहां 2 रख रहे हैं तो 0/0 का फॉर्म है, वह इंडिटरमिनेट फॉर्म है और अपरिभाषित है। तो इसलिए अब कैसे आगे बढ़ना है, इसे देखिए, x² + x - 6 है, यह एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विपद समीकरण है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका आप पिछले क्लास में पढ़े हैं और बेसिक मैथ्स में भी हमने जो है ये सारी चीजें पढ़ाई हैं कि कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विपद समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल वीडियो पर जाकर बेसिक मैथ्स में आप देखेंगे, वो सब चीजें आपको मिलेंगी। तो बेसिक मैथ्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर क्यूबिक इक्वेशन, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, तो यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ देखिए, ये 6 है और 6 यहाँ माइनस है, यानी 6 को 2 नंबर में ऐसे तोड़िए जो घटाने पर क्या हो, 1 आए। 6 को 2 नंबर में तोड़िए जो घटाने पर 1 आए। 3 दूना 6, 3 में से 2 घटा दीजिए, आ गया 1। तो इसको ऐसे लिखेंगे तो ये मिल गया, यानी 3 और 2 इसका जो है 2 नंबर मिल गए। तो कैसे लेंगे, x² और ये प्लस 3x और -2x - 6 लिखा, यानी इसे देखिए 3x - 2x क्या होगा, +x लिखे हैं, x² यही है और -6 यह है। तो हमने इस तरह से फैक्टर किया, जिस तरह से आप जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टर किया जाता है। और नीचे जो है x² - 4 है, तो a² - b² या a² - c², यानी 4 है तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते नहीं सकते हैं, यानी ऐसे x² - 2²। ये देखिए 4 को 2² तो a² - c² बना के नहीं बना, तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में a - c, दूसरे में a + c, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x - 2, एक ब्रैकेट में x + 2 दूसरे ब्रैकेट। तो यहां पर x² - 4 को 2² लिख सकते हैं, और क्या होगा इसके बाद x - 2, और आप चाहें तो यहीं भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका। यहां से अगर हम चाहें तो यहीं दिखा लीजिए, जो काम आपने यहां किया है यही कर दीजिए, x² - 2 का स्क्वायर, और यहां से लिमिट ऑफ x टेंस टू 2। अब देखिए, अब इनका पेयर बनाइए, आप जानते हैं पेयर बनाइए, और यहां से देखिए तो इन दोनों में x कॉमन है, ले लीजिए, अंदर क्या आएगा, यहां x बचेगा और यहां क्या बचेगा, 3 बचेगा। और यहां से आप देखिए -2x - 6 है, कॉमन क्या हो, -2, तो अंदर क्या बचेगा, x, और जब माइनस का मान लिया तो माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा, और 2 3 6 आपका ये हो गया, और अपान ये देखिए x² - 2² क्या लिखे हैं, x - 2 एक ब्रैकेट में और x + 2 दूसरे ब्रैकेट में। इस तरीके से इसको मैं मिटा देता हूं, और अब चलते हैं बराबर, ये क्या हो गया, लिमिट ऑफ x टेंस टू 2, और यहां देखिए अब x + 3 कॉमन है, तो ले लीजिए x + 3 कॉमन है, और ये क्या है, x - 2 है, और नीचे क्या है, x - 2 है, ये क्या है, x + 2 है आपका इस रूप में। और यहां से अब देखिए तो इन दोनों में एक चीज ऊपर नीचे दिख रहा है, क्या, x - 2 x - 2, और कैंसिल हो गया। तो जब कट गया है, अब आप चाहिए, ये देखिए ये आपका क्या है, 2 है, तो अब मान रखकर देखिए, अब कोई ना कोई वैल्यू प्राप्त होगी। अब 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो अगर नहीं मिल रहा है तो आपके इस लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। तो x टेंस टू 2 है, तो क्या रखिए 2 + 3 अपान क्या होगा, यानी x के साथ 2 + 3, और यहां x का 2 + 2, ये देखिए, तो 2 + 3 यहां पर x के साथ 2, और ये करेगा 2 + 2, तो कितना है, देयरफॉर ये आपका हो गया क्या, यहां लिख रहे हैं लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 x² + x - 6
अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 3 2 5 और 2 + 2 4। कितना मान है? 5/4 और यही आपका क्या है? आंसर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 लगाया और इसकी वैल्यू क्या आई? 5/4। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे देखिए क्या है? फाइंड लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 और 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 अपान x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 यह है। और यहां से देखा जाए, पहले पुट करके देखते हैं क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा हो, और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है तो फैक्टर करके आगे बढ़ेंगे, और अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा है, कोई वैल्यू मिल जा रही है, देखिए अगर मान 0 भी आ जाता है तो उसकी वैल्यू हो गई, लेकिन अगर 0/0 इन्फिनिटी मिल रहा है तो ये अपरिभाषित हो गया, अनडिफाइंड हो गया, और यही फॉर्म क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो पुट करके देखते हैं क्या ऐसा है क्या। अगर होगा तो फैक्टर करके बढ़ेंगे, और अगर नहीं होगा कोई वैल्यू मिल जाएगी तो इसका मान निकल जाएगा यहां पर। तो यहां देखा जाए, अब आप रखिए तो x के स्थान पर 1, तो ये क्या होगा? 3 × 1 स्क्वायर, ये हो गया 1, यानी ऐसे -4 × 1 + 1, और नीचे आइए 1 के स्क्वायर यानी 1 -4 × 1 + 3 आपका यहां पर। अब इसको देखिए तो ये 3 और 4, ये 4 है और -4, ये देखिए, और ये क्या है? 3 1 4 4 है, और ये क्या है? 4, यानी फिर आ गया क्या? 0/0 का फॉर्म। अब परिभाषित हो गया, अगर मान रखेंगे तो यह इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इस रास्ते से न चलकर क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। चलते हैं फिर फैक्टर, उसी तरह से द्विपद समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये सब कुछ जो है बहुत अच्छे से आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल पर मेरे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक मैथ्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आप देखेंगे सब कुछ आपको। अगर किसी को कोई दिक्कत हो कि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो सब कुछ आपको जो है बेसिक मैथ्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरे चैनल पर मिलेगा। तो चलिए इसका फैक्टर जो है अब हम लोग किया जाए, और देखिए कैसे सारी चीजें हैं। यानी यहां पर लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 है। अब इसे देखिए, 3 का पहले तो वाले में कोफिशिएंट यहां देखिए 1 है, तो 1 × 3 करते हैं तो 3 है। यहां कोफिशिएंट x स्क्वायर का 3 है, और 3 × 1, ये देखिए 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया क्या आएगा? 3 × 1 3 हो गया, और ये प्लस है, ध्यान रखिए। तो यानी 3 का ऐसे 2 नंबर में तोड़िए जिसको जोड़ने पर जिसका मान क्या आ जाए? आपका जो है 4 है, माइनस अभी एडजस्ट हो जाएगा। यानी 3 को 3 × 1 3 हो गया। 3 को 2 नंबर में तोड़ना है, क्योंकि प्लस है तो जोड़ने पर, या माइनस रहता घटाने पर रहता, तो प्लस है, जोड़ने पर 2 नंबर में दोनों नंबर को जोड़ा जाए तो जिसका मान क्या आ जाए? -4। तो क्या होगा? 3 × 1, ये देखिए 3 × 1 क्या हुआ? आपका 3 और 1 जोड़ेंगे 4, तो माइनस है तो क्या होगा? -3 - 1, यानी कितना आया? -4 आपका शून्य। यानी यहां पर इसका कोफिशिएंट 3 है, इसमें मल्टीप्लाई किया 3 हुआ, और ये प्लस है, तो 3 को जोड़ने पर ऐसा 2 नंबर में लिखिए जो क्या दिखाई जाए? -4 दिखाई जाए। तो 3 × 1, तो पता है दोनों की साइन सेम है, तो -3 - 1 कितना हुआ? -4 आपको दिख रहा है। तो चलिए यह क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर ये लिखा, और क्या होगा? -4x को -3x और -x, देखिए -3x -x कितना? -4x, और ये क्या है? आपका +1 आपका इस रूप में। और नीचे फिर देखिए कोफिशिएंट 1 आ गया, तो 1 × 3, 3 को फिर क्या करना है? आपको 2 नंबर में फिर वही चीज तोड़ना है, जो जोड़ने पर क्या है? आपका जो है -4 है। तो ये वही चीज 3 × 1, फिर यहां पर भी तो क्या लिखेंगे? यहां पर x स्क्वायर -3x और -x + 3 आपका। तो अब यहां से इसको मैं मिटा देता हूं और आगे बढ़ा जाए। देखिए क्या है, तो बराबर ये हो गया क्या? लिमिट ऑफ x टेंस टू 1, यहां देखिए तो पेयर बना लिया जाए ऐसे, ये देखिए ऊपर दिख रहा है ना 3x कॉमन है कि नहीं कॉमन है, तो यहां से 3x कॉमन ले लीजिए, और क्या आएगा? ax - 1 आपका यहां पर, और यहां से -1 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा? ax - 1, चिन्ह बदल जाएगा,
और नीचे आइए, यहां पर फिर पेयर लेंगे तो यहां से x कॉमन होगा तो क्या आएगा x माइनस 3, और यहां से -1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 3। अब यहां पर अब दोनों का देखा जाए तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, यहां देखिए ऊपर x माइनस 1 कॉमन है कि नहीं कॉमन है, ले लीजिए, और अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 1 आपका यहां पर, और यहां पर भी क्या है x माइनस 3 कॉमन है, और यहां क्या आएगा x माइनस 1 आपका यहां पर। तो अब दिख रहा है दोनों ऊपर नीचे एक टर्म दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है दोनों में, ऊपर भी है नीचे भी है, क्या है x माइनस 1 और x माइनस 1 कट गया। अब मान रखकर देखिए, मान आपको मिलने वाला है, अब कोई इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा है, रखकर देखिए तो क्या करेंगे x टेंड्स टू 1, x के दाम 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 1, और ये क्या होगा 1 माइनस 3 आपका यहां पर। तो देयरफॉर क्या आया लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, और ये आपका आ गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 अपान x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर, ये देखिए 3 इंटू 1 क्या 2, और ये आपका क्या है यहां पर ऐसे अगर देखा जाए तो ये आपका 3 माइनस 1 2, और ये क्या है -2, तो बराबर क्या है -1, ये आपका क्या आया -1 आपका। तो यही आपका क्या है आंसर है इस लिमिट का। तो ये आपको समझ में आया कि हम पहले इस लिमिट का जो मान है पुट करके देखते हैं क्या 0/0 का फॉर्म तो नहीं आ रहा है, क्या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो हम फैक्टराइज करते हुए आगे बढ़ेंगे और तब हम वैल्यू रखते हैं तो हमको मान मिलता है। और अगर वह इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा है, 0/0 का फॉर्म नहीं मिल रहा है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो हमारे रखने पर वही आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। तो यह क्वेश्चन नंबर 3। अब 4 फाइंड क्या है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3, और क्या है x का पावर 4 माइनस 81 अपान x क्यूब माइनस 27। ये अब इसका क्या होगा, इधर जानिए देखिए थोड़ा सा, अभी कोई फैक्टर अभी आपको मिलेगा, इसको ऐसे लिखा जाए, अभी देखिए 3 रखेंगे तो 3 का पावर, फिर देखिए 3 रखेंगे तो 3 का पावर 4 माइनस 81, और यहां 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 27, तो 3 का पावर 4, तो 3 तरीके 9, 9 3 27, 27 दिया 81, यानी क्या है 81 माइनस 81 और 27 माइनस 27। देखिए तो जब क्या हुआ फिर आ गया क्या 0/0 का फॉर्म आ गया, यानी क्या है यह फिर इंडेटरमिनेट फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म आ गया है, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा फैक्टर करना पड़ेगा। अगर कोई मान आ जाता या 0 ही आ जाता तो आपका आंसर हो जाता, वैल्यू मिल जाती, या कोई और मान आपको मिल जाता बजाय इसके 0/0 के इन्फिनिटी/इन्फिनिटी के, तो आपका काम पूरा हो जाता। लेकिन यहां पर रखने पर 0/0 का फॉर्म है, अनडिफाइंड है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो फिर फैक्टर पर चलेंगे। और फैक्टर कैसे किया जाएगा इसे देखिए, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3, x का पावर 4 माइनस 81, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या x स्क्वायर का स्क्वायर, ये देखिए x के पावर 4 को, और 81 को क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर जानते हैं। और नीचे आइए तो यहाँ x³ है, और माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 का क्यू आपका इस रूप में। अब यहां देखिए फैक्टर आप दिखाई दे रहा है क्या क्या, इसे देखिए यहां पर आपका क्या है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वही चीज एक ब्रैकेट में ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में क्या a माइनस सी और a प्लस सी। यहाँ a क्या है x स्क्वायर है, तो ये आपने क्या लिखेंगे x स्क्वायर, और माइनस 9 स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो ये क्या है c क्या है 9 है, तो x स्क्वायर माइनस 9 बाय दिस फार्मूला, और x स्क्वायर प्लस 9 बाय दिस फार्मूला। ये देखिए यानी इसी फार्मूले का हमने यूज करते हुए लिखा ऊपर, और नीचे थोड़ा इधर देखिए तो x³ माइनस 3q है, एक फार्मूला एक फैक्टर पढ़े हैं a³ माइनस b क्यू, आप क्या पढ़े हैं
ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये सब बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। सारे अलजेब्रा के फार्मूले वहां पर भी हमने बेसिक मैथ्स फॉर अलजेब्रा में सब बताया हुआ है। तो आप जाकर आप मेरे चैनल पर आप देखेंगे तो ये सारे फार्मूले आपको वहां दिखाई देंगे। तो इसी फार्मूले का जो ये लिखा है इसका यूज है, तो यहाँ ए के स्थान पर आपका क्या है, यक्स है, बी के स्थान पर क्या है, 3 है, तो यहां से ए माइनस बी यानी क्या होगा, यक्स माइनस 3, और बगल में क्या होगा, ए स्क्वायर यानी क्या होगा, यक्स स्क्वायर, अब प्लस ए बी यानी प्लस ए बी, तो क्या होगा, प्लस 3x आपका इस रूप में, ये देखिए प्लस ए बी एक्स इंटू 3, और प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है, 3 है, तो प्लस बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 आपका इस रूप में। सब कुछ इस दोनों, इसका फैक्टर आपका ऊपर किया है और नीचे वाले का आपके सामने यह है इस ढंग से। तो एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर आपका लिखा है। अब चलते हैं आगे थोड़ा, फिर देखिए अभी भी अगर 3 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 9 माइनस 9 0, यहाँ पे 3 0 बाई 0। अभी बात बिगड़ी हुई है, लेकिन हमको फैक्टर से थोड़ा आगे और बढ़िए, इसका फिर फैक्टर होगा। और देखिए क्या दिखाई दे रहा है, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 3, फिर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, फिर फैक्टर हो सकता है, यानी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी आपका इस ढंग से। तो लिखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हो गया आपका एक्स माइनस 3 और क्या हुआ, एक्स प्लस 3, ये देखिए, और इसको लिख लीजिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 आपका यहाँ पर, ये लिख लिया, और अपन नीचे है क्या, एक्स माइनस 3 आपका यहाँ पर, और कोई बात नहीं, इसको हम मिटा दें, और ये जो है आपका इसको ऐसे एज यूजुअल रख लीजिए, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 आपका यहाँ पर। और अब देखिए तो यह टर्म देखिए ऊपर, यह टर्म ये भी आ रहा है, एक ही टर्म है, तो कैंसिल हो जाएगा आपका इसमें। अब मान रखेंगे 3 का, तो कोई भी 0 बाई 0 का फॉर्म नहीं मिल रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यानी अपरिभाषित यानी इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलेगा जब 3 रखेंगे। तो रख कर देख लीजिए, तो देयरफॉर क्या होगा, रखिए 3, तो 3 प्लस 3 ये हो गया, जहां x है 3 ये रखा, और एक्स स्क्वायर यानी क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 9 आपका यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाइए नीचे, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 इंटू 3 है, और प्लस 9 आपका यहाँ पर। तो क्या होगा आपका बराबर, यानी यह मान आया कितना, ऐसे लिखिए, देयरफॉर यहां से लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 3 एक्स का पावर 4 माइनस 81 अपॉन एक्स क्यू माइनस 27, ये देखिए 3 धन 3 6 ये लिख रहा है, और 3 त्रिक 9 9 धन 9 कितना 18, यानी क्या हुआ यहां पर, यानी 18 आपका ये हो गया, ये देखिए 9 धन 9 अच्छे, और ये देखिए तो 3 त्रिक 9 9 9 18, और फिर क्या है 9 9 9 9 3 बार है, तो कितना है 27 आपका ये हो गया। जोड़ के देखिए 9 धन 9 धन 9, और यहां से सिर्फ काटा जाए से, तो ये देखिए 9 दूना 18 9 3 27, और यहां से 3 दूना 6 ये कट गया, तो बराबर क्या माना है, 4 आया कि नहीं आया, यानी यहां से 2 2 4 यानी आपका कटा 9 दूना 18 9 3 27 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो इस लिमिट का मान आपका क्या आया, यानी लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 3 एक्स का पावर 4 माइनस 81 और अपान एक्स क्यू माइनस 27 का मान आपका आया है 4, और यही आपका क्या है आंसर है इस ढंग से। तो बहुत कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी, कैसे हम लोग जो है फैक्टराइज कब करते हैं, और फैक्टराइज करने के बाद मान हम प्राप्त करते हैं कैसे, सब कुछ आपके सामने। अब चलते हैं, थोड़ा सा ट्रैक चेंज होगा, वो देखिए क्या है, इसे देखिए 5 लिखा है, यानी फाइंड या एवैल्यूएट लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एक्स का पावर 3/2 माइनस ए का पावर 3/2
अपान एक्स माइनस ए, ये है। अब अगर यहां पर देखा जाए, साफ साफ दिख रहा है, अगर अभी चाहें कि x के स्थान पर a रखें तो यहाँ a का पावर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ क्या है माइनस a का पावर 3/2, तो क्या हुआ 0 हो गया। यहाँ अगर x के स्थान पर a रखें तो a माइनस a, ये भी क्या है 0, यानी 0/0 का फॉर्म दिखाई दे रहा है। यानी यहां से मान रखने पर मुझे कुछ नहीं प्राप्त हो रहा, अपरिभाषित हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो कैसे हम लोग इसका मान निकालेंगे? और अभी तक तो हम लोग फैक्टर कर ले रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे? तो इसका क्या रास्ता है? हम जब लिमिट्स में पढ़ा रहे थे पहले वाले वीडियो में, तो कुछ थ्योरम लिखा था, तो इसमें एक थ्योरम लिखा था, आप याद कीजिए, वह था क्या कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n अपान x माइनस a बराबर क्या बताया था? वह होता है क्या n a का पावर n माइनस 1, यह बताया था इस थ्योरम का। तो थोड़ा इस पर नजर दौड़ाइए, क्या वो फॉर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इस रूप में? अंतर बस क्या है कि यहां आपका n है और यहां n के स्थान पर क्या है 3/2 है। तो जब यह बराबर होता है तो इसका मान जब n के रूप में है तो n a का पावर n माइनस 1 है, और यहां आपके n के स्थान पर क्या है 3/2 है, तो n के स्थान क्या रख दिए 3/2 रख दीजिए, तो बराबर क्या हो जाएगा, यानी बाय दिस रिजल्ट। तो n, ये देखिए n आपका है यहां पर क्या, n आपका कंपेयर कीजिए तो 3/2 है, ये हो गया, ये देखिए, और a आपका ये यहां भी है तो a आपका ये हो गया, और फिर क्या है ये देखिए n आपका 3/2 a और n माइनस 1, यानी क्या है 3/2 माइनस 1 आपका इस रूप में। यानी ये सब कुछ है वही, बस अंतर क्या है, यहां n के स्थान पर 3/2 है और ये इसके बराबर बताए हैं कि थ्योरम में, तो अंतर क्या की, या क्या कीजिए n के स्थान पर 3/2 रख दीजिए, तो वही रखा है 3/2 a का पावर 3/2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 3/2 और a का पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 यानी क्या है 1/2 आपका इस रूप में। देखिए दो एलसीएम, यानी तो 3 - 2/2 1/2, तो यही आपका मान है इस लिमिट का, क्या है 3/2 और आपका जो है a का पावर 1/2, यही आपका आंसर है। तो इस रिजल्ट का आपने यूज करते हुए आसानी से मान निकालिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए एक बताया सब उसी पे है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर, फाइंड लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 और x का पावर n माइनस 2 का पावर n अपान x माइनस 2। ये देखिए, फिर देखिए फॉर्म पूरा दिखाई दे रहा है, ये x का पावर n माइनस 2 का पावर n अपान x माइनस 2 बराबर, जब यहां n a का पावर n माइनस 1 है, अंतर क्या है इसके, इसमें अंतर यह है कि यहां a के स्थान पर क्या है 2 है कि नहीं है, देखिए a के स्थान पर 2 है, और यहां देखिए x टेंड्स टू a है तो ये x टेंड्स टू 2 है, और a के स्थान पर 2 है, तो जब यह बराबर n a का पावर n माइनस 1 है तो ये बराबर क्या होगा, ये से n और a बराबर क्या है 2 है ना, तो ये 2 लिखा और क्या है n माइनस 1 और आपका इस रूप में, और यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ, यानी n 2 का पावर n माइनस 1 इस रूप में। और दिखाएंगे क्या, सिंस लिमिट ऑफ दिस बराबर इतना, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। और चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, दो क्वेश्चन पहले इधर करा दें, और सब देखिए एक ही पैटर्न दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लिख रहे हैं यहां पर फाइंड, और क्या है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, x का पावर 12 माइनस 1 अपान x का पावर 5 माइनस 1। ये अभी अगर 1 रखेंगे तो 1 का पावर 12 यानी 1, तो 1 माइनस 1 क्या हुआ 0, और 1 एक्स्ट्रा 1 रखेंगे तो 1 का पावर 5 यानी 1, 1 माइनस 1 बराबर 0, यानी 0/0 का फॉर्म आ गया। तो इसका मतलब हम मान रखकर कोई वैल्यू नहीं प्राप्त हो रहा है, वो अपरिभाषित हो जा रहा है। तो कैसे इसका काम किया जाएगा, और इसको देखिए यह चीजें हैं, और कहीं ना कहीं एक रिजल्ट आपके सामने ये दिख रहा है, और कहीं ना कहीं हमको इस रूप में इसको करना है।
कर सकते हैं, थोड़ा देखिए कैसे, यानी यह लिख सकते हैं ऐसे, यानी ऐसे लिखिए बराबर लिमिट ऑफ x टेंस टू 1, ये x का पावर 12 है और ये 1 का पावर क्या हो जाएगा 12 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का पावर 12 और अपान x का पावर 5 है और 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का पावर 5, आप कह सकते हैं, बोलिए 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का पावर 5, तो x का पावर 12 और 1 को 1 का पावर 12 लिख सकते हैं और x का पावर 5 माइनस 1 का पावर 5। अभी कुछ बन नहीं रहा है, ये फॉर्म नहीं बन रहा है, तो बनेगा कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर हम चाहें तो यहां पर भी ऐसे लिख सकते हैं, अगर नीचे जो है x का पावर 12 माइनस 1 का पावर 12 रहे ऐसे, और अगर हम नीचे x माइनस 1 ऐसे लिख दें, फिर देखिए, और यहां पर भी नीचे हम लिख सकते हैं x का पावर 5 माइनस 1 का पावर 5 अपान x माइनस 1। यानी क्या किया है हमने x माइनस 1 से ऊपर भी डिवाइड किया है और नीचे भी डिवाइड किया है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही दिखाई देगा, यानी जैसे कहा जाता है कि एक ही नंबर से ऊपर नीचे गुणा कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक ही नंबर से डिवाइड कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, x माइनस 1 से यहां डिवाइड है, x माइनस 1 से यहां डिवाइड है, तो हमने डिवाइड किया है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यही दिखाई देगा x का पावर 12 माइनस 1 का पावर 12 अपान x का पावर 5 माइनस 1 का पावर 5, यही दिखाई देगा। अब इसको जो है, अब देखिए इसको ले जाइए तो वही आएगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1, ये क्या हो जाएगा ऐसे, आप x का पावर 12 माइनस 1 का पावर 12 अपान x माइनस 1 ऐसे, और इसको भी लिख सकते हैं क्या, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 x का पावर 5 माइनस 1 का पावर 5 अपान x माइनस 1, ये लिख लिया। यानी इसको ऊपर भी ये नीचे भी, और अब थोड़ा ध्यान दीजिए तो ये फार्मूला बन रहा कि नहीं बन रहा है, लिमिट x टेंस टू a x का पावर n माइनस a का पावर n अपान x माइनस a। अगर इसको कंपेयर किया जाए इससे तो देखिए तो ये रिजल्ट है, अंतर क्या है, यहां n के स्थान पर क्या है आपका, कंपेयर कीजिए तो 12 है और a के स्थान क्या है 1 है आपका इस रूप में, सब कुछ ये दिखाई दे रहा है। तो अगर इसकी मदद से इसको लिखा जाए तो बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 x का पावर 12 माइनस 1 अपान x का पावर 5 माइनस 1 बराबर, ये देखिए ये फॉर्म आपका किसके दिख रहा है, n a का पावर n माइनस 1, यहां कंपेयर करेंगे तो n आपका क्या है 12, तो लिख दीजिए ये 12 हो गया यहां पर, और a आपका क्या है 1, ये देखिए a आपका 1 है, तो ये क्या हुआ 1 का पावर n माइनस 1, यानी n क्या है 12 है, तो क्या हुआ 12 माइनस 1 आपका इस रूप में। इस रिजल्ट से ठीक काम नीचे आइए, नीचे अपान क्या हो जाएगा, फिर देखिए n यहां पर क्या भैया जी, ये देखिए 5 है, तो यहां क्या लिखेंगे n के स्थान पर 5, और a कितना है 1 है, तो a आपका यहां 1 लिखिए, तो ये क्या हुआ 1 और n माइनस 1, n कितना है 5, तो ये आपका जो है 5 माइनस 1 आपका हुआ, तो बराबर 1 का पावर 11 1, यानी क्या है 12 बाई 1 का पावर 11 और 5 1 का पावर 4, तो 1 का पावर 11 1 और 1 का पावर 4 यानी 1 बराबर आंसर क्या है 12 बाई 5, यही इस लिमिट का मान है। यानी क्या निकाले, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 x का पावर 12 माइनस 1 अपान x का पावर 5 माइनस 1 बराबर क्या है आपका 12 बाई 5, और यही आपका आंसर है। तो एक बहुत शानदार क्वेश्चन इस ढंग से आपने पूरा किया। तो एक और क्वेश्चन इसी पर है, इसको भी कर लेते हैं, तो यह थ्योरम का आपको उपयोग बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यानी कह रहा है कि फाइंड, क्या कह रहा है, लिमिट ऑफ x टेंस टू a और x प्लस 2 का पावर 5/3 और माइनस a प्लस 2 का पावर 5/3 अपान ये क्या है x माइनस a, ये हो गया। अब यहां से ये देखिए तो अभी कोई फॉर्म नहीं दिख रहा है, यानी x प्लस 2 है, और अगर a रखेंगे तो देखिए फिर आपका x टेंस टू आपका यहां a है,
तो फिर देखिए a प्लस 2 आएगा का पावर 5/3, फिर माइनस a प्लस 2 का पावर 5/3 कट के 0, यहां भी एक रखेंगे तो a माइनस a 0, फिर 0/0 का फॉर्म आ गया। तो कहीं न कहीं मुझे इस रास्ते को, यानी यह देखिए, इसको देखिए, इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए मान निकालना है। अभी तो रास्ता नहीं दिख रहा है, यानी जो यहां पर है नीचे वहां पर है, लेकिन यहां पर क्या है आपका x प्लस 2 है, यहां पर a प्लस 2 है, यहां पर क्या है x माइनस y, x माइनस a नहीं बन रहा है। तो थोड़ा सा नजर बनाइए, यानी x प्लस 2 यहां भी चाहिए और a प्लस 2 यहां भी चाहिए। तो कैसे, यहां देखिए बराबर क्या होगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, x प्लस 2 का पावर क्या होगा 5/3 माइनस a प्लस 2 का पावर 5/3। अब थोड़ा देखिए तो मुझे x प्लस 2 माइनस a प्लस 2 चाहिए, तो यहां x माइनस a है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या दो जोड़ दे रहे हैं, ऐसे देखिए x प्लस 2 ऐसे लिखा और ये लिख रहा है ऐसे, ध्यान दीजिए x प्लस 2 और हमने माइनस 2 और माइनस a, हमने किया क्या, दो जोड़ा है तो घटा दिया है। क्यों, क्योंकि यहां पर मुझे यह रूप चाहिए, तो यहां दो जोड़ा दो घटाए आपके इस रूप में, बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, और ये क्या होगा x प्लस 2 और ये क्या है 5/3 और माइनस ये आपका क्या है यहां पर a प्लस 2 का पावर क्या है 5/3 आपका यहां पर, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख लीजिए x प्लस 2 और माइनस कॉमन ले लिया, और यहां पर क्या आएगा आपका 2 प्लस a, या क्या लिख सकते हैं a प्लस 2 आपके इस रूप में, यानी x प्लस 2 और माइनस कॉमन लिया a प्लस 2 आपका इस रूप में हमने लिख लिया है। तो अब देखिए तो कहीं न कहीं रूप बना कि नहीं बना, हमने दो जोड़ा है दो घटाया है और कहीं न कहीं रूप आपका दिख रहा है इस ढंग से। अब आप कंपेयर करेंगे तो x यहां ना होकर क्या है x प्लस 2 है, a ना होकर क्या है a प्लस 2 है, और यहां पर क्या x ना होकर क्या x प्लस 2 है, a ना होकर क्या है a प्लस 2 है, यही फॉर्म बना। बस अंतर क्या है, x ना होकर x प्लस 2 है, a ना होकर क्या है a प्लस 2 है, x ना होकर x प्लस 2 है और a ना होकर क्या a प्लस 2 है, बराबर क्या लिखेंगे इस फॉर्म से, यानी यहां पर क्या है x का पावर n माइनस a का पावर n अपान x माइनस a, n देखिए तो क्या है यहां पर n आपका, यहां कंपेयर कीजिए ये फॉर्म बन रहा है, n क्या है यहां पर 5/3 हो गया। यानी अगर पूरे को कैपिटल मान लें तो देखिए यही फॉर्म बन रहा है, x प्लस 2 को x और a प्लस 2 को कैपिटल मान लीजिए तो यही फॉर्म बना। तो क्या है n, यहां कंपेयर करेंगे तो देखिए n क्या है यहां पर 5/3, ये लिखा 5/3, और भाई अगर पूरे को कैपिटल X मान लें तो कैपिटल X कैपिटल A कैपिटल X कैपिटल A, तो यही फॉर्म दिख रहा है। तो यानी n आपका क्या है 5/3, a आपका यहां पर क्या है, a यहां पर क्या है a प्लस 2 है ना कि a, यानी a यहां है a प्लस 2, तो a के स्थान क्या लिखेंगे a प्लस 2 आपका यहां पर, और क्या है n कितना है 5/3 ये लिखा, और क्या है -1 आपका इस रूप में, और यहां से आपका क्या हो जाएगा 5/3, और इसको कीजिए a प्लस 2 और 5/3 -1, 3 एलसीएम हो गया तो 5 माइनस 3 बाई क्या हुआ 5 माइनस 3/3, तो क्या होगा 2/3 आपका यहां पर। अरे भाई 3 एलसीएम ले लीजिए तो 5 माइनस 3, ऐसे देखिए ये हो गया 5/3, और यहां पर क्या है a प्लस 2 और क्या हुआ 5/3, ये आपका 3 एलसीएम तो 5 माइनस 3 और बाई 3 आपके यहां पर, तो बराबर 5/3 a प्लस 2 का पावर क्या है 2/3, और यही क्या है, यही इसका इस लिमिट का क्या है मान है, और यही आपका क्या है आंसर है। तो तमाम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, और आगे भी तमाम क्वेश्चन कुछ बहुत अच्छे हैं जो हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो 8 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन 9 नंबर पर फिर काम करेंगे हम लोग।